प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद, जिला मुखिया संघ जिंदाबाद, प्रखंड मुखिया संघ जिंदाबाद, 19 सूत्री मांग पूरा करो, 19 सूत्री मांग पूरा करो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड मुख्यालय परिसर से निकल कर आ रही है, जहां अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के सभी मुखिया व मुखिया प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं इस धरना कार्यक्रम में। अध्यक्ष सिकंदर आलम दारा, प्रखंड बैसा, पंचायत धसमत। आज हम लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, पूरे बिहार में है। मुखिया संघ के आह्वान पर, बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर हम लोग हर प्रखंड में धरना चल रहा है। और हम लोग का मांग है कि पंचायत में आज 1.5-2 साल से कोई फंड नहीं आ रहा, फंड में कटौती हो रहा है, पंचायत में विकास रुका हुआ है, विकास का कोई नाम नहीं है। और मुखिया से लेके उप मुखिया से लेके वार्ड सदस्य तक वो लोग का जो भत्ता है वो भत्ता किसी काम का नहीं है। और हम लोगों का तो, हम तो तीसरे बार मुखिया बने हैं, हमको अगला बार का भी मतलब भत्ता नहीं मिला आज तक, वो भी मेरा ड्यूज है। और दूसरा बात है कि मुखिया लोगों का भत्ता जो है भरना चाहिए, 20-25 हज़ार तो होना ही चाहिए। और वार्ड सदस्य का कम से कम 10 हज़ार होना चाहिए। और इसका क्या कहता है कि हमारा जो उप मुखिया होता है उसका भी मतलब 10 हज़ार से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि योजना आज हम लोग को नहीं मिला। जैसे मंडे का तो मतलब सेंट्रल सरकार, बिहार सरकार बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं हो रहा, मिट्टी का काम नहीं हो रहा। उसमें इतना सारा मतलब झोल लगा दिया है कि जिसके कारण मजदूर काम करने नहीं आता है। मजदूर का रेट है 210 टका, अभी किया है, पहले 198 था, अभी 210 टका किया है। लेकिन 210 टका में कहीं मजदूर मिलता नहीं है, कोई भी मजदूर 450-500 से नीचा होता नहीं है। तो यही है कि हम लोग का जो मतलब पंचायत में जो भी योजना है, जो पंचायत राज का मतलब जो है, जो हम लोग का मतलब पंचायत का हक है, वो हम लोग को हक मिलना चाहिए। है कि हम लोग का जो पंचायत का जो कटौती किया गया है योजना में, विकास के मामले में अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 साल होने जा रहा है, अभी मैंने ना कोई फंड दिया है, ना कुछ पैसा दिया है। और ऊपर से जो भी हल्का फल्का था उसको भी कटौती कर दिया है। यही सब बातों को लेकर के हम लोग जो है आज बैठे हैं, शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं। क्योंकि एक मुखिया को वेतन दे रहा है 2500 रुपया, उसको अगर दिन के हिसाब से जोड़िए तो 83 टका 30 पैसा दिन हो रहा है। अगर हम किसी का मजदूरी करने जाए मनरेगा में तो हमको जो है 318 टका मिलेगा। तो अब देखिए कि एक मुखिया का क्या इज्जत और क्या हैसियत रखा है। बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके मुखिया को जो है एक खिलौना की तरह बना कर रख दिया है और यूज कर रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो पंचायती राज एक्ट में जो है, जितना उसमें जो विभाग है, 29 विभाग उसमें है, हम लोग को पूरा 29 विभाग चाहिए। हम लोग उसी के लिए धरना में बैठे हैं। मैं मुखिया मोहम्मद हसनैन, ग्राम पंचायत सिरसी बैसा पूर्णिया। हम लोग ये जो सरकार का नीति है उस नीति के विरुद्ध हम लोग बैठे हैं कि लोकतंत्र में ग्राम सभा का कोई महत्व, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा ही नहीं। ग्राम सभा में लोग अपनी अपनी बात को रखता है, उसमें हम लोग योजना लेते हैं, वो योजना का कोई वैल्यू नहीं है सरकार के पास। और सारा चीज़ जो अभी सरकार पंचायत में जो करा रहे हैं वो एजेंसी के माध्यम से करा रहे हैं। और एजेंसी का जितना भी योजना है वो फलप योजना है, कोई भी योजना हमारा धरातल में सही पूर्ण से नहीं हो पा रहा है। जैसे नल जल का योजना, स्ट्रीट लाइट का योजना, दिगर ऐसे कितनी योजना का नाम आपको बताएं, सारा योजना फेल है और पब्लिक के पास हम लोग को जवाब देना पड़ता है। ये हम लोगों के कार्यकाल में जो सरकार का नीति है, इस नीति के विरुद्ध हम लोग बैठे हैं। ये नीति को सरकार वापस ले और हम लोगों के साथ जो 73वां अनुच्छेद 73वां के तहत हम लोग जो 29वां जो योजनाएं हैं, उस 29 योजना को वापस करके हम लोगों को दिया जाए। और ख़ास करके हम लोग जन्म मृत्यु, एक समाज में एक आदमी मरता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक से लेकर जिला को चक्कर लगाता है, लेकिन आज तक नहीं बनता है। उसको पंचायत को पावर दिया जाए, मुखिया उसको मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र का अधिकार मुखिया को दिया जाए। और इसके अलावे जितनी भी मतलब योजनाएं हैं वो योजना में धरातल में किया जाए। हम लोगों का 15वां वित्त सिस्टम भी जो भी योजना है उसमें जो है पैसा राशि नहीं आ रहा, उस पर गौर फिक्र किया जाए। अन्यथा सरकार के विरुद्ध हम लोग 31 अगस्त को हम लोग पटना गांधी मैदान में विशाल प्रदर्शन के साथ बैठेंगे। यही मेरा था। पंचायती राज का कोई मतलब ही नहीं रह गया है।
पंचायती राज में जितने भी अधिकार हैं सारे अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग का जितना अधिकार है पंचायतों को दिया जाए और पंचायती राज को कायम किया जाए। चाहते हैं कि पंचायती राज में जो चीज़ मिलना चाहिए सिस्टम में वो मिलता नहीं है। अब एमएलए एमपी का धर्मा इतना, फिर उसको पेंशन भी मिलता है, एक मुखिया को 2500 टका मिलता है, उससे क्या होने जाने वाला है। और काम में भी कटौती हो रहा है। इसलिए आज हम लोग मुख्यालय में बैठे हैं बैसा ब्लॉक। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का 20 सूत्री मांग के अंदर जो बार बार जो है हमारे राज्य मंत्री जो घोषणा किए हैं कि मुखिया लोगों को लाइसेंस मिलना चाहिए और उनका सुरक्षा हो, क्योंकि आए दिन मुखिया लोगों का जो है मर्डर हो रहा है, लेकिन सरकार के कार्ड पर कोई जूं तक नहीं रेंगता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी मुखिया का सुरक्षा किया जाए। ये पंचायती राज तो एक नाम रख दिया है, लेकिन उसमें उसका जो हक बनता है, एक मुखिया का जो हक बनता है वो नहीं मिल रहा है। अब मान गए जनता चुनती है मुखिया को भी और एक एमएलए को भी चुनती है, लेकिन एमएलए का तनख्वाह 55,000 और एक मुखिया का तनख्वाह 2500। अब सोचने की बात है, अगर कोई मुखिया मजदूरी करने जाएगा 500 रुपया दिन कमा लेगा, कोई भी मजदूर कमा लेता है, लेकिन हम लोग को क्या मिलता है 83 रुपया 30 पैसे या कुछ ऐसे मिलता है। तो क्या इससे अच्छा तो हर मुखिया घर बैठ जाए। क्यों, क्या जरूरी है योजना करने की, क्या जरूरी है सरकार का बोझ उठाने की। प्रखंड मुख्यालय में हम लोगों की मांग, सामूहिक जो मांग है उसमें सरकार ध्यान दे, ये मेरा काम है। अतीत में बिहार सरकार जो मुखिया का अधिकार को छीन लिया है, उसी को लेकर के हम लोग बैठे हैं। और इसमें आप देख लीजिए कि मनरेगा में जो भी हल्का काम हो रहा था, ये एनएमएस लाने की क्या ज़रूरत है। ये सरकार की एक साजिश है कि मुखिया कुछ नहीं कर पाए और जितना भी बिहार में मजदूर है वो पलायन हो। एक साजिश के तहत से एनएमएस को लाया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए केंद्र सरकार का नाइंसाफ़ी। केंद्र सरकार आज 3 साल से एक भी इंदिरा आवास नहीं दे रहा है। अभी संसद चला, इंदिरा आवास पर कोई बजट नहीं आया। ये क्या है? ये पूरा मनमानी है। हम आपके चैनल से, इस सभा से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बहुत जल्द इस पर एक्शन ले। इंदिरा आवास को बदल करके प्रधानमंत्री आवास किया गया है, तो प्रधान सेवक जो है हिंदुस्तान का वो कहाँ है? आज वो गरीब के प्रति कहाँ सोच रहा है कि आज जो है इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहा है, गरीब कैसे रहेगा अपना घर में। एक इंदिरा आवास का आस था जिसको प्रधानमंत्री आवास किया गया, प्रधानमंत्री भी उस आवास को बंद कर दिए है। 3 वित्तीय वर्ष से 1 पैसा नहीं है, संसद में कोई बजट नहीं है और मुखिया के जितने भी पावर है आज उसका हनन हो रहा है। अब देख लीजिए सारा चीज़ को क्या कर रहा है, वो एजेंसी को दे रहा है। अभी सोलर खरीदना है तो सोलर को भी एजेंसी के द्वारा काम कराएगा, तो मुखिया क्या करेगा? सोलर एजेंसी का जो भी काम है आज तक वो काम बढ़िया नहीं है, सब तरह से देखा गया है। अभी पेयजल का भी देख लीजिए क्या स्थिति है, नल जल का अभी 40 से 50% घरों पर नल जल का काम किया है। सरकार 15वीं वित्त में बहुत जल्द पैसा दे, वरना ये मुखिया जो है पूरे बिहार का जो अगला डेट बना है वहां से आह्वान किया जाएगा। एक सब सीट पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार जमानत जब्त करने का ये मुखिया काम करेगा, क्योंकि मुखिया जमीनी स्तर से है, वो सारा जमीन के मामले को समझ रहा है कि कहाँ काम होना चाहिए। और सरकार सोच रही है कि हवाई कर करके जो है जनता को लुभा लेंगे, वो सचेत हो जाए वो कि मोहम्मद जहांगीर, ग्राम पंचायत बुलवागोस्तरा। मेरा कहना ये है कि हम लोग जो आज 22 तारीख धरना में जो बैठे हैं, 10 महीना से सरकार कोई भी योजना में पैसा नहीं दिया है। अंदरूनी वित्त हुआ, सिस्टम वित्त हुआ और इंदिरा आवास आज तक मुख्यमंत्री आवास भी नहीं दिया। और हम लोग को जो भत्ता दे रहा है, तो भत्ता नहीं, हम लोग का मांग है कि हम लोग को जिस तरह से एमएलए एमपी को तनख्वाह मिल रहा है 55,000 60,000, हम लोगों को भी 30 से 35,000 रुपया मिले। और वार्ड सदस्य लोग जो हैं, हाँ, वार्ड सदस्य लोगों को 500 रुपया दिया जाता है, कम से कम 5,000 होना चाहिए। और 7 निश्चय योजना जो था, 7 निश्चय योजना भी बंद हो गया, उनको भी वो भी अब चालू किया जाए। अगर ये सब चालू नहीं करते हैं तो हम लोग फिर पटना में धरना में फिर बैठेंगे। मैं ये मांग करूंगा कि सरकार से कि जितने भी मतलब जो है
19 सूत्री में जितने भी ये है उसको जो है सरकार जो है उपलब्ध कराए पंचायत में, धरातल पर उसको लागू करें। खाली बोलने से हवा में से कुछ नहीं होता है। और प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद, प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद, प्रदेश मुखिया संघ जिंदाबाद, जिला मुखिया संघ जिंदाबाद, जिला मुखिया संघ जिंदाबाद, जिला मुखिया संघ जिंदाबाद, प्रखंड मुखिया संघ जिंदाबाद, प्रखंड मुखिया संघ जिंदाबाद, प्रखंड मुखिया संघ जिंदाबाद, 19 सूत्री मांग पूरा करो, 19 सूत्री मांग पूरा करो, 19 सूत्री मांग पूरा करो।